साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए 2011 में क्वेश्चन टॉप 30 आप ये क्वेश्चन जरूर देखें। हो सकता है आपका क्वेश्चन एक दो रिपीट भी हो जाए। आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक व अध्यापक का, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम या वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, वंशानुक्रम और वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलिनीकरण, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम एंड पीयर ट्यूटरिंग, या अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहकरण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों और कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषताएं प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छठे का सी, सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा है कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या इनमें से सभी का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रृंखलागत अधिगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य अभिप्रेरणा में समावित किया जाता है प्रशंसा दोषारोपण को, प्रतिद्वंदिता को, पुरस्कार और दंड को, परिणाम का ज्ञान का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका इनमें से सभी को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसे क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, या आकस्मिक अधिगम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, या अभिप्रेरणा का अभाव? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवधान संबंधी बाधा विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, या परिपक्वता या आयु? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, परिपक्वता या आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का ना होना, व्यक्तित्व के विकारों की मुक्ति, या इनमें से सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है। कहा है कि शेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि के, सृजनात्मकता के, बुद्धि और सृजनात्मकता के, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सृजनात्मकता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि या जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, रुचि या समय के अनुसार बदलती रहती है, रुचि या योग्यता और अभी क्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, रुचि या व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रुचि या व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवर्ती हैं
एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है या आकर्षक भूमिका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नामात्र की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह इनमें से कौन सा है? इदम, अहम, परमहम या इदम या अहम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, इदम। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दबाव से निपटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्म्यीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अतिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए सजीव वस्तु के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग की, व्याख्यान विधि, दृश्य सर्वे सामग्री या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रेनस्टॉर्मिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नोदय आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता और अंतर्नोदय समान नहीं है बल्कि समानांतर है, या मूल प्रवृत्ति आंतरिक जैविक बल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए या शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्यालय तथा कक्षा की। राइट आंसर सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। एंड लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा को, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को, सामूहिक कार्य मूल्यांकन को या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी।